कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं? आज हमारी लैब नंबर 6 होगी जो हम कंडक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, 17 स्टूडेंट्स आ गए। चलो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, जो आ गए हैं उनकी अटेंडेंस हम मार्क कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कहीं भी आप लोगों को आवाज़ ड्रॉप हो रही हो या आवाज़ ना आ रही हो तो उसी वक्त आप लोग मुझे बता दीजिएगा चैट में या जिस तरह। ठीक है, आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। अच्छा चलें देखते हैं इसको ज़रा, एक मिनट। आज आप लोगों की लैब नंबर 6 है। ठीक है, इसको बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं जिसके नेम कॉल करते जाऊँ तो वो सारे जो है अपनी ज़रा माइक ओपन करके अटेंडेंस मार्क करवा लें। ठीक है, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, अम्माद अली, जी सर, प्रेजेंट। कासिम अली, कासिम अली। ठीक है, मुनीम अजीज। प्रेजेंट सर। ओके, आयशा नुसरत, प्रेजेंट सर। सैयद दानियाल खुर्रम। प्रेजेंट सर। ओके, मोहम्मद हुसैन, शामिर कमाल, प्रेजेंट सर। आहिल परवेज, आहिल परवेज, मोहम्मद अली फैसल, मुस्तफ़ा हसन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसन खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सफ़ीउद्दीन, मोहम्मद यासिर, महर, शिजरा अजहर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हबीबुर रहमान, सर वो जाहिद प्रेजेंट है, कासिम, वापस चले गए। प्रेजेंट सर। फरिया नाज, मोहम्मद एहसन इकबाल, मिर्ज़ा सारिम बेग, यमुना नाज। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को? यस सर, हो रही है सर। ठीक है, मोहम्मद अली फैसल प्रेजेंट। सर वहाँ आवाज आपकी नहीं आ रही, बहुत स्लो। मोहम्मद अली है ना? आप एक सेकंड, मोहम्मद अली फैसल। ठीक है, आपकी मार्क हो गई अटेंडेंस। अच्छा जी, यासिर राठौर, यमुना नाज। ठीक है, अच्छा, मोहम्मद उस्मान हुसैन, प्रेजेंट सर। के नमीरा फरहान, प्रेजेंट सर। अदीना जावेद, प्रेजेंट सर।
मोहम्मद हैदर, Present, sir. अतीक, अम्मार मुश्ताक, Present, sir. सर मेरी भी माफ कर दे। अभी कौन है, आहिल परवेज, ओके ठीक है। आप सारे व्यू कर लें, अगर किसी की एब्सेंट मार्क हुई भी है और वो प्रेजेंट है तो मुझे अभी ये बता दें। कासिम अली हैं, मोहम्मद हुसैन एब्सेंट हैं, सफ़ी महर, हबीब रहमान, फरीहा नाज, सर अभी अभी क्लास में थे, उनको नेट इशू हो रहा है। तो वो आ जाए तो फिर हम देख लेंगे। चलिए। अच्छा, अब आज की हम लैब स्टार्ट करते हैं। तो आज की आप लोगों की लैब है लिंग्लिस्ट की। लिंग्लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है। आप लोग ने लिंग्लिस्ट थ्योरी की क्लास के अंदर पढ़ा है अभी तक लिंग्लिस्ट टॉपिक? आई थिंक अभी तक तो पढ़ लिया होगा। यस सर, पढ़ लिया थोड़ा बहुत। यस सर, लिंक लिस्ट कंप्लीट कर दिया। लिंग्लिस्ट कंप्लीट यानी अब तो सबको आती होगी। जबरदस्त। अच्छा, तो ये कहीं भी कोई आवाज़ वगैरह ड्रॉप हो रही हो तो उस वक्त आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश अगर आप लोगों ने पढ़ ली है तो इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कौन से आप लोगों को कौन से सर पढ़ा रहे हैं ये इसकी थ्योरी डेटा स्ट्रक्चर की? सर नदीम, ठीक है। इंग्लिश कवर कर लिया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की आज की लैब इसका मतलब अच्छे से समझ आ जाएगी। तो क्या होती है भाई लिंक लिस्ट, कोई बता सकता है? जी, डेटा अलग अलग जगह में स्टोर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। यानी आहिल ने बताया कि सर कासिम अली, ओके ठीक है, हाँ, कासिम हम देख लेते हैं अटेंडेंस को। आहिल ने बताया कि डेटा अलग अलग जगह पे स्टोर होता है। इसका क्या मतलब है कि जिस तरह एरे हमारे पास एक कंटीजियस मेमोरी प्रोवाइड करता है, यानी सारी जितनी भी हमारे पास मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं वो तमाम एक के बाद एक उनके एड्रेसेस होते हैं, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में इस तरह नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक नॉन कंटीजियस मेमोरी होती है, यानी मेमोरी के किसी ब्लॉक के अंदर भी हमें जहाँ पर जगह मिल जाती है वहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, अपने लिंक लिस्ट के एलिमेंट को वहाँ पर प्लेस कर देते हैं और उस तक हम पहुँचते किस तरह है, पॉइंटर के थ्रू, ठीक है। ये आहिल ने बताया, और उसको कनेक्ट करने के लिए पॉइंटर होता है, ठीक है, बिल्कुल सही। यानी लिंक लिस्ट जैसे नाम से ही पता लग रहा है ये एज ए लिस्ट काम करता है, लेकिन ये कंटीजियस मेमोरी नहीं है। ये डिफरेंट ब्लॉक की सूरत के अंदर आपके पास मेमोरी में स्टोर होता है। तो उन तमाम लिस्ट के एलिमेंट्स को आपस में लिंक करने के लिए हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं और इसी को हम लिंक लिस्ट कह रहे होते हैं। तो यहाँ आपके मैनुअल में अगर देखें तो क्या गिवन है भाई, इन अ गेम ट्रेजर हंट जब आप लोग खेलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, यू स्टार्ट बाय लुकिंग फॉर द फर्स्ट क्लू। यानी आप ट्रेजर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहला क्लू ढूंढते हैं। एक जब फर्स्ट आपको क्लू मिल जाता है, यानी व्हेन यू फाइंड इट इंस्टेड ऑफ हैविंग द ट्रेजर, यानी आपको ट्रेजर नहीं मिलता, आपको क्लू मिलता है। तो उस क्लू के अंदर आप जब चेक करते हैं तो क्या होता है, इट हैज द लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट क्लू एंड सो ऑन, यानी नेक्स्ट क्लू का आपको लिंक मिल जाता है। फिर आप उस तक पहुंचते हैं तो वहां पर एक और कोई ना कोई लिंक गिवन होता है कि यहाँ पर आप चले जाएं, ये नेक्स्ट क्लू है। तो करते करते एट द एंड आपको ट्रेजर नहीं मिल रहा होता, लेकिन एट द एंड एक ऐसी लोकेशन आती है जहाँ पर आपको ट्रेजर मिल जाता है। सेम काम आपके पास लिंक लिस्ट में भी हो रहा होता है। यहाँ आपको क्या लिखा हुआ है भाई, यू कीप फॉलोइंग द क्लूज अंटिल यू गेट द ट्रेजर, सही है। A linked list is a way to store collection of elements। ये बात अभी हमने की कि लिंक लिस्ट क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने के काम आती है, मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करने के काम आती है। लाइक एन एरे दीज कैन बी कैरेक्टर्स और इंटीजर्स, ठीक है। इसके अंदर आप कैरेक्टर्स, इंटीजर्स वगैरह तमाम स्टोर कर सकते हैं। अब थोड़ी चीज के अंदर चेंजिंग है, वो क्या है भाई, ईच एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ नोड।
यानी अब हर एलिमेंट जो है वो एक एक इंडेक्स के ऊपर स्टोर्ड नहीं है। वहाँ पर यहाँ पर क्या है भाई, एरे और लिंक लिस्ट में फर्क। यहाँ पर आपके पास एक डाटा एलिमेंट एक नोड के अंदर सेव होता है। नोड क्या होती है, यहाँ आप देखें एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है लिंक लिस्ट की। यहाँ पर ये जो एक ब्लू कलर का बॉक्स गिवन है, ये एक एज ए नोड कहलाता है। इस नोड के अंदर दो पार्ट्स हैं हमारे पास। दो पार्ट्स क्या है भाई, एक इसका डाटा एलिमेंट होता है यानी डाटा आइटम। सेकंड इसमें क्या होता है, जो भी डाटा आइटम, कोई वो इंटीजर हो सकता है, वो कोई कैरेक्टर हो सकता है, जो भी हम उस लिंक लिस्ट के एक नोड में सेव कराना चाह रहे हैं। और दूसरे उसके अंदर क्या पार्ट होता है, उसमें पॉइंटर एड्रेस होता है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। हाँ, सेकंड में एड्रेस होता है, बिल्कुल सही बताया है एसन ने कि नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है भाई, हमारे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, अच्छा जी। A node is a collection of two sub-elements or parts। ठीक है भाई। A data part that stores a number। वही अभी हमने बात की कि एक डाटा पार्ट जो कि एक नंबर या स्ट्रिंग या कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। A next part that stores the link to the next node। यानी नेक्स्ट उसका पार्ट क्या होता है कि जो लिंक टू द नेक्स्ट नोड यानी नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट नोड पे आएंगे तो वहां पर भी एक डाटा पार्ट होगा और दूसरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस, जो एड्रेस नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ एक और बात क्या है कि आपके पास जितनी भी आप नोड क्रिएट करते हैं उसमें जो सबसे पहली नोड होती है, फर्स्ट नोड, उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं हेड। ठीक है, आपकी जो लिंक लिस्ट है उसमें मल्टीपल नोड्स हैं, उसमें पहली नोड को हम कहते हैं हेड। ठीक है, लास्ट नोड को हम कह रहे होते हैं टेल। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ क्या गिवन है, अ लिंक लिस्ट इज फॉर्म्ड व्हेन सच नोड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ चेन। यानी एक के बाद एक नोड होगी, दूसरी उसके पास दूसरी का एड्रेस होगा, फिर तीसरी का एड्रेस होगा, तो ये एक चेन फॉर्म हो रही होगी ना। तो चेन फॉर्म हो रही होगी तो उसी को हम क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट। ठीक है, ईच नोड पॉइंट्स द नेक्स्ट नोड प्रेजेंट इन द ऑर्डर। द फर्स्ट नोड, अच्छा इस लैब के अंदर अभी हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर रहे होंगे, यानी सिंगल लिंक लिस्ट जो कि सिर्फ फॉरवर्ड है, वो किस तरह से काम कर रही होती है। ठीक है, the first node is always used as a reference to traverse the list and is called head। traverse का क्या मतलब है, यानी आगे हम जो एक के बाद आगे नेक्स्ट वाले के ऊपर ट्रेवर्स करते हैं, फिर सेकंड के ऊपर, थर्ड के ऊपर जो आइटरेशन चलती हैं तो हम क्या कहते हैं, ट्रेवर्सिंग। ठीक है, तो ट्रेवर्स हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं करना, हेड से। द लास्ट नोड पॉइंट्स नेक्स्ट, यानी लास्ट नोड जो होती है उसके अंदर भी तो किसी का एड्रेस होगा ना। जैसे यहाँ 5 है तो 5 के अंदर 10 वाली नोड का एड्रेस है, 10 में 20 वाली नोड का एड्रेस है। इसी तरीके से लास्ट नोड में किस चीज का एड्रेस होता है, लास्ट नोड में नल पॉइंट कर रहा होता है वो। ठीक है, जहां पर भी आपको नल मिल जाता है इसका मतलब आपकी लिंक लिस्ट एंड हो गई है। हाँ, लास्ट में तो कोई एड्रेस होता ही नहीं है, यानी वो नल को पॉइंट कर रहा होता है। जहां आपको पता लग जाए कि आपकी नोड का जो आगे एड्रेस है जो पॉइंट कर रहा है वो नल है, इसका मतलब आपकी लिंक लिस्ट एंड हो गई है, लास्ट एलिमेंट है वो। ठीक है, अच्छा, ये अब आपको ये जो पिक्टोरिकल इलस्ट्रेशन आपको गिवन है ना यहाँ रिप्रेजेंटेशन, इसको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको पूरी लिंक लिस्ट हमेशा याद रहेगी। इसी को आप जब भी लिंक लिस्ट का नाम लें, इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को आपने याद रखना है। सही है, अच्छा। अब यहाँ पर आपके पास जो मैनुअल में एग्जांपल गिवन है कि किस तरह आपने इसको लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है, चाहे तो आप ये एग्जांपल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से गिवन है, थोड़ा सा ये मुश्किल तरीके से गिवन है। इसकी बजाय मैंने आप लोगों के लिए पूरी एक लिंक लिस्ट के लिए एग्जांपल्स तैयार कर लिए कि आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कि किस तरह ये इम्प्लीमेंट हो रही है। सही है, अच्छा। आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर के हैं, आप लोगों ने ऊप तो पढ़ लिया होगा ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यस, ऊप पढ़ चुके हैं, इसका मतलब आप लोगों को क्लासेस किस तरह बनती हैं, क्लासेस क्या होती हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये सब चीज़ें तो मालूम होंगी। ठीक है, यस सर, इसका मतलब ये चीज़ आसानी हो जाएगी हमें। अच्छा, अब यहाँ हम जो ये लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे
ये हम यूजिंग क्लासेस करेंगे, ठीक है। यानी हम एक, जिस तरह हमारे पास एक नोड है, तो एक नोड के लिए हम एक क्लास बना लेंगे जो कि एक पूरी नोड को रिप्रेजेंट करी होगी। जितनी भी एक एक सिंगल नोड है ना उसको रिप्रेजेंट करी होगी, इसके लिए हम एक एक क्लास बना लेंगे। एक क्लास हम बना लेंगे इस पूरी लिंक लिस्ट के लिए, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस होंगे, मल्टीपल मेथड्स होंगे। आप लोगों ने ऊप में पढ़ा होगा ना कि मेथड्स या फंक्शंस क्या करते हैं क्लास में, कोई भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं उस क्लास के अंदर, ठीक है। तो हम इस एक एक नोड के लिए एक सिंगल एक क्लास बना लेंगे, ठीक है। सेकंड क्या करेंगे कि हम एक पूरी लिंक लिस्ट के लिए एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, उस क्लास में मल्टीपल हम फंक्शंस क्रिएट कर लेंगे, जिन फंक्शंस के थ्रू हम या तो अपनी लिंक लिस्ट में एक नोड ऐड करवा सकें या एक नोड डिलीट करवा सकें या अपनी कंप्लीट लिंक लिस्ट को शो करवा सकें कि उसमें क्या एलिमेंट्स हैं। ये भी हम परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों को एक एक करके समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो लेट ज्वाइन हुए हैं वो सिर्फ एक काम कर लें, जो जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, सिर्फ जिनकी अटेंडेंस मार्क हो गई है वो नहीं, जो लेट ज्वाइन हुए हैं वो अपनी आईडी के साथ अपना नेम चैट के अंदर लिख दें, तो उनकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी, सही है। अच्छा, आप लोग वैसे चाहें तो ये जो मैनुअल वाला कोड है ना इसको भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जो मैंने यहाँ पर कोड लिख दिया है ना इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं एक्सप्लेन इसी के ऊपर करवाऊंगा आपको, तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमने देखें क्या किया है, आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में या सी शार्प में। क्या होता है भाई स्ट्रक्चर, जिसमें आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को एक ही नेम के अंदर लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर एक नोड का एज अ स्ट्रक्चर बना लेंगे, यानी क्लास बना लेंगे। तो हमने एक क्लास इनिशियल बना ली है भाई नोड की, जो कि एक इंडिविजुअल नोड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सर आप अपना कोड चैट पे पेस्ट कर दें ताकि हम डायरेक्ट कॉपी कर लें। बिल्कुल, मैं आप लोगों के साथ कोड जो है ना शेयर कर देता हूँ, पहले आप इसको समझ लें, समझ लेंगे फिर मैं आपको एलएमएस के ऊपर ये पूरी कोड की फाइल शेयर कर दूँगा, आप लोग इसको आराम से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, सही है, उसकी आप टेंशन ना लें। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट हमने क्या किया भाई, क्लास नोड, एक नोड के लिए हमने क्लास बना ली है जो कि एक नोड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उसमें से हमने क्या, उसके अंदर एक डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। कंस्ट्रक्टर में क्या है भाई, हमने एक चीज पास करवा दी है, डाटा आइटम, यानी जो भी इसमें नंबर 5 जा रहा है या 10 जा रहा है या 20 या 1 जा रहा है, ये क्या है, एज अ डाटा जा रहा है ना, तो वो हमने इसके अंदर एक एज अ पैरामीटर पास करवा दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कह दिया भाई, सेल्फ डॉट डाटा, ये आप लोगों को पता है ऊपर क्या आ रहे हैं कि किस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कराते हैं। सेल्फ डॉट डाटा इक्वल टू डाटा कर दिया है, और सेल्फ डॉट नेक्स्ट पे हमने एक वेरिएबल एक्स्ट्रा क्रिएट किया है, वो इस नोड के अंदर क्या चीज कर रहा होगा भाई, ये जो इसका एड्रेस पार्ट है ना इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक डाटा पार्ट है और एक क्या है, एड्रेस पार्ट। तो ये जो एड्रेस पार्ट है इसको हम कह रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, पता होगा कि हम जब क्लास क्रिएट करते हैं उसमें जब ये एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, उसमें ये तो सेल्फ टू बाय डिफॉल्ट जाता है, जो कि आपके क्या करता है, इनिशियलाइज करवाता है, ठीक है, आपके जितने भी डाटा आइटम्स हैं उनको। अब यहाँ हम डॉट डाटा दे रहे हैं, या साथ में हम डॉट नेक्स्ट भी दे सकते थे, ठीक है, डॉट लास्ट भी दे सकते थे। उन सबको हमें क्या करना पड़ता है, सेल्फ डॉट डाटा इक्वल टू डाटा, सेल्फ डॉट नेक्स्ट, उनकी इनिशियल वैल्यूज हमें असाइन करनी पड़ती है। अब हमने पहली चीज क्या बात करवा दी है, डाटा, तो हमने कह दिया सेल्फ डॉट डाटा इक्वल टू डाटा, जो यहाँ से आ रहा होगा हमारे पास। सेल्फ डॉट नेक्स्ट हमने क्रिएट किया, उसको अभी हमने इनिशियली नन रखा है, यानी अभी हमारे पास कोई नेक्स्ट इंडेक्स नहीं है, हमारे पास अभी सिंगल नोड के ऊपर काम हो रहा है। तो हमने क्या कह दिया है, सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन। ये अभी आगे चलते जाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, आप लोग खुद भी इम्प्लीमेंट जब करेंगे। ये तो आपने एक नोड के लिए क्लास सिंपल सी एक बना दी है, क्योंकि एक सिंगल नोड को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें डाटा है और एक नेक्स्ट आइटम मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब हमने एक क्लास बना दी है लिंक लिस्ट की, यानी इस कंप्लीट लिंक लिस्ट को जो रिप्रेजेंट कर रही होगी उसके लिए हमने एक यहाँ पर क्लास क्रिएट कर दी है, ठीक है। ये क्लास यहाँ पर एंड हो गई,
ये जो नोड हमने क्रिएट किया है, नोड वाली क्लास, वो यहाँ पर एंड हो गई। ये आप इंडेंटेशन इसकी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्लास बनाई है लिंक लिस्ट की। ठीक है, हमने कहा है क्लास लिंक लिस्ट, उसके बाद हमने वही उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया और उसको हमने कह दिया सेल्फ, इसमें पास करवाया। इसमें हमने अभी कोई पैरामीटर पास नहीं करवाया, हमने कहा है सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू नन। ठीक है, हेड जो हमने बताया क्या है, फर्स्ट आपके पास जो आइटम होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेड। अब जितने भी आइटम्स आपकी लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएं, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो सबसे लास्ट यानी फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, वो हमारे पास हेड कहलाएगा। बस तो आपने दिमाग में रखना। तो अभी हमने कह दिया कि हमारी स्टार्टिंग में जो हेड है वो क्या है, नन, यानी उसमें कोई भी आइटम स्टोर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमने यहाँ तक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया लिंक लिस्ट क्लास को। सही है, इसके बाद अब हमने एक ऐसा मेथड लिखना है कि जो क्या करे, इसके अंदर आइटम्स यानी एक एक नोड को इंसर्ट करवा सके। इंसर्ट करवाने के लिए आप क्या करेंगे, आपने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन हमें पता है पाइथन में आप किस तरह लिखते हैं, डेफिनेशन DEF, फंक्शन का नाम और उसके अंदर उसके पैरामीटर्स और आगे सेमीकोलन। बाद में आप नीचे जितना भी उस की इंडेंटेशन में कोड लिखेंगे वो उस फंक्शन के अंदर लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब बाद में आप इसी फंक्शन को पैरामीटर्स के साथ कॉल करवा सकते हैं जब चाहें। तो अब हमने एक फंक्शन बना दिया है डेफिनेशन पुश बैक। यहाँ देखिए कमेंट्स के अंदर मैंने सारी चीजें लिख दी हैं कि यहाँ पर क्या क्या इंप्लीमेंट हो रहा है। यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, ऐड न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। सही है, यानी क्या होगा, अगर यहाँ पर हमारी लिंक लिस्ट में कोई भी आइटम नहीं है तो एंड क्या है, जो हेड होगा वही हमारे पास लास्ट एलिमेंट होगा। तो पहला एलिमेंट कहाँ आ जाएगा, हेड पे। सेकेंड टाइम अगर हम चलाएंगे, पहले से हमारे पास हेड में 5 स्टोर्ड है, तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, जो हेड के आगे हमारे पास हेड का जो नेक्स्ट एलिमेंट है, ये यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट होगी। तो ऐसा फंक्शन लिखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो भी नोड है वो, अगर ये 3 एलिमेंट्स हैं तो इन 3 एलिमेंट्स के बाद सबसे लास्ट में जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या फंक्शन लिखा है, डेफिनेशन पुश बैक, यानी कि जो भी हमारे पास नोड आए उसको हम एट दी बैक ऑफ दी लिंक लिस्ट पुश करवा दें। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या कहा है, उसमें हमने एक न्यू एलिमेंट का वेरिएबल पास करवा दिया। ठीक है, न्यू एलिमेंट क्या है, जो भी यूजर नोड एंटर करवाएगा, यानी नंबर एंटर करवाएगा या कोई कैरेक्टर एंटर करवाएगा, वो यहाँ पर कोई कैरेक्टर, स्ट्रिंग, नंबर, कोई भी चीज एंटर कर सकता है। ठीक है, तो न्यू एलिमेंट हमने इसमें से पास कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमने कहा है कि भाई न्यू नोड के नाम से, या आप कोई न्यू नोड, न्यू वेरिएबल, खाली नोड, किसी भी नेम से एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हमने क्या इनिशियलाइज करा दिया है, नोड एलिमेंट। यानी इसका क्या मतलब है, नोड, नोड क्या है ये आपको पता है, किस तरीके से क्लास नोड को आप यहाँ पर यूज करेंगे एज अ फंक्शन। आपने इस नोड क्लास को पास करवाया और इसके अंदर क्या चीज जा रही है, एक ही चीज जा रही है, डाटा। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या कह दिया, न्यू नोड इक्वल्स टू नोड न्यू एलिमेंट। अब ये न्यू एलिमेंट क्या है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड क्लास के अंदर ये जो सेल्फ के साथ डाटा जा रहा है ना, इसको पॉइंट कर रहा है। यानी नोड में जो भी डाटा एलिमेंट होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट, वो इस न्यू एलिमेंट के अंदर पास हो रहा होगा। ठीक है, तो आपने इसको न्यू नोड के अंदर पास करवा दिया। अब आप क्या कह रहे हैं आगे, अब क्या करो, इस सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू नन, यानी अगर हमारे पास जो हेड है वो उसमें कुछ भी नहीं है, यानी जो अभी स्टार्ट हमारे पास सेल्फ किस चीज को पॉइंट कर रहा है, लिंक लिस्ट को ना, तो लिंक लिस्ट के अंदर जो हेड है अगर वो नन है, यानी कि उसमें कुछ भी स्टोर नहीं है, तो आप क्या करें, आप क्या करें, सेल्फ डॉट हेड यानी हेड के अंदर न्यू नोड को इंसर्ट करवा लें। न्यू नोड क्या है, जो अभी यूजर, ये अभी हम जब आगे इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करके देखेंगे ना, तब आपको अच्छी तरीके से और समझ आएगा कि ये किस तरीके से वैल्यूज उसमें जा रही हैं। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, फर्स्ट टाइम में कभी कभार नहीं भी आता समझ, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दें। जब हम इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर रहे होंगे ना, तो हम दोबारा वापस पीछे आके देखेंगे किस तरीके से वैल्यूज इसमें जा रही हैं, पास हो रही हैं। ठीक है, अभी सिर्फ ये आप वेरिएबल्स जाहिर है आपके लिए नए हैं, तो आप लोगों को ये मुश्किल हो रही होगी, लेकिन ये समझ आ जाएगी। तो न्यू नोड जो आपने यहाँ पर
क्रिएट की है जिसके अंदर एक डाटा एलिमेंट जाना चाहिए, जो भी कोई नंबर है या व्हाट्सएवर, तो वहां पर क्या चेक होगा भाई पहले कि सेल्फ डॉट हेड यानी लिंक लिस्ट का जो हेड है वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो क्या करो, हेड के अंदर सेल्फ डॉट हेड के अंदर क्या सेव कर दो, न्यू नोड, यानी जो अभी यूजर न्यू नोड देगा उसको हेड पे लाके पेस्ट कर दो। अगर यहाँ लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हेड को ही न्यू नोड बना दो, ठीक है, और रिटर्न कर दो। अगर तो पहले से उसके अंदर वैल्यूज हैं मौजूद, यानी लिंक लिस्ट के अंदर पहले से वैल्यूज मौजूद हैं, यानी जैसे 5 है 10 है और यहाँ 20 वाली जगह पे हमें नोट प्रिंट करनी है, सेव करनी है, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू नन वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एल्स ब्लॉक में आएंगे, एल्स में क्या होगा, एक टेम्प का वेरिएबल हमने क्रिएट किया, उसमें हमने क्या कह दिया, टेम्प में क्या स्टोर है, सेल्फ डॉट हेड, ठीक है। यानी जो हेड, ये सिंपल ये वाली चीज क्या कर रही है कि आपके पॉइंटर को हेड से सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे लेके जा रही है, ठीक है। हमने एंड में स्टोर करना है ना नंबर, तो एंड कहाँ होगा, हमारी लिंक लिस्ट का एंड कैसे पता लगेगा, यानी नोड का अगर नेक्स्ट जो है वो नल हो, इसका मतलब कि नोड का लास्ट लास्ट नोड पे हम खड़े हुए, तो वहां पर ही आपने अपने नोड को इंसर्ट करा देना। तो अब एल्स ब्लॉक में आएगा, यहाँ हमने क्या कहा, टेम्प के अंदर सेल्फ डॉट हेड स्टोर कर दो और कब तक आएगी आइटरेट करते रहो, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन, यानी टेम्प जो हेड है, टेम्प के अंदर क्या है, सेल्फ डॉट हेड, तो जब तक टेम्प का नेक्स्ट मतलब अगर ये हेड है तो इसका नेक्स्ट क्या है, ये नन नहीं है, नन का मतलब क्या है, एम्प्टी नहीं है, नहीं है, तो क्या कर दो, टेम्प के अंदर टेम्प का नेक्स्ट सेव कर दो, यानी टेम्प वेरिएबल के अंदर टेम्प का नेक्स्ट सेव कर दो, पॉइंटर यहाँ से उठ के यहाँ नेक्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा चेक होगा कि टेम्प जो अब टेम्प ये वाला वेरिएबल बन चुका है जिसमें 10 स्टोर्ड है, इसका नेक्स्ट नल है, चेक होगा, नहीं नल नहीं है, तो फिर ये दोबारा से चलेगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, फिर पॉइंटर यहाँ आ जाएगा 1 पे, 1 पे आएगा तो चेक करेगा टेम्प का नेक्स्ट नल है, हाँ नल है। जब नल होगा तो ये क्या करेगा, इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, वो हमारा पॉइंटर खड़ा हुआ है इस 1 पे, ठीक है। यानी टेम्प में क्या स्टोर्ड है, ये 1 वाला नोड, सही है, ये 1 वाली नोड स्टोर्ड है। तो अब क्या करें, अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट में वैल्यू सेव करानी है, तो टेम्प क्या है हमारे पास, ये 1 वाला नोड, तो हम यहाँ पर कह देंगे ये वाइल लूप से बाहर आके टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, यानी न्यू नोड जो यहाँ पर यूजर ने दी थी, ये देखें, न्यू नोड इक्वल टू नोड है ना, जिसमें न्यू एलिमेंट यूजर ने दिया हुआ, सपोज वो 20 दिया हुआ, तो वो कहाँ जाकर सेव कर दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट पे, जो कर्सर हमारा पॉइंटर सबसे लास्ट में पहुंचा हुआ है वहां पर आप जाके इसको सेव कर दो, ठीक है। ये अगर आप लोग इसको रन करके देखेंगे, अगर हम इसको यहाँ से काम करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अच्छा, अगर हम सिर्फ इतनी से प्रोग्राम को रन करके देखेंगे जिसमें हमने एक नोड की क्लास क्रिएट की है, एक लिंक लिस्ट की क्लास क्रिएट की है जिसमें हमने सिर्फ एक फंक्शन अभी बनाया है, डेफिनेशन पुश बैक, जो क्या कर रहा है, जो लास्ट हमारे पास एलिमेंट है वहां उसके नेक्स्ट के ऊपर जाके हमारी नोड को सेव करवा रहा है, ठीक है। और यहाँ हमने एक फंक्शन लिख दिया प्रिंट लिस्ट का, ये भी अभी आपको मैं समझा देता हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा है। ये आपको बता देगा कि भाई आपकी अभी करंट लिंक लिस्ट के अंदर क्या सेव है, ठीक है। तो हमने लिंक लिस्ट की क्लास किस नाम से बनाई थी, लिंक लिस्ट के नाम से, तो आपको पता है इसको फंक्शन को हमें कॉल करना हो क्लास को, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। हमने कहा माई लिस्ट इक्वल्स टू लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट हमारे पास ये क्लास है,
ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब माई लिस्ट के अंदर हमारे पास फंक्शन आ जाएंगे ना लिंक लिस्ट के। फंक्शन का क्या नेम है? दो फंक्शन है, एक पुश बैक जो कि वैल्यूज को इंसर्ट करवा रहा है, और दूसरा क्या है, प्रिंट लिस्ट। हमने यहाँ कह दिया भाई माई लिस्ट पुश बैक 10, पुश बैक 20, पुश बैक 30। उसके बाद प्रिंट कर दो लिस्ट में क्या आया। तो हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, फर्स्ट इसने वैल्यू जो हमारी लिंक लिस्ट में इंसर्ट की है वो 10 थी पुश बैक फंक्शन से। सेकंड जो इंसर्ट की, जो मैंने आपको ये बताया ना कि ये पुश बैक क्या कर रहा है, ये लास्ट लिंक लिस्ट के एंड में जाके सेव कर रहा है, जो आखिरी नोड है उसके नेक्स्ट पे। तो आखिरी नोड क्या थी, 10, उसके नेक्स्ट पे 20, तो 20 पे सेव करवा दिया। फिर क्या थी, 30, तो 30 पे सेव करवा दिया। अब ये किस तरह काम कर रहा है मैं आप लोगों को जरा बताता हूँ। ये देखिए, हम वापस आते हैं यहाँ पे। तो नोड हम एलिमेंट्स को, बिल्कुल हम नोड एलिमेंट्स को कह रहे हैं शिजरा, हम नोड एलिमेंट को ही कह रहे हैं। यहाँ पर देखें आप, ये पुशबैक का जो फंक्शन है, इसमें हम क्या चीज पास करवा रहे हैं, एक ही चीज पास करा रहे हैं ना, न्यू एलिमेंट। और न्यू एलिमेंट क्या है, जो यहाँ पर ये 10 हम दे रहे हैं, ये 10 क्या है, न्यू एलिमेंट। माई लिस्ट डॉट पुश बैक, इसके अंदर हमने 10 दिया, तो ये क्या है, 10 न्यू एलिमेंट। सही है, एक ही हमने चीज पास कराई है ना, इसमें हमने कोई और तो पास नहीं कराई यहाँ पे, नेक्स्ट या और कोई चीज कराई होती तो वो भी हम साथ में देते। हमने यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट दिया। क्योंकि हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट किसी भी इंडेक्स पे जाके सेव नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एंड ऑफ द लिंक लिस्ट सेव करवा रहा है।